बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम इंसानियत पर। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी आखिर वीडियो में नमाज के मुतालिक जो दुआ पढ़ी जाती है, यानी सना जो सबसे पहले पढ़ी जाती है, हमने उसके तर्जुमे को और उसकी वजाहत को बिल्कुल सही से जो है सीख लिया है। अब इंशाअल्लाह नाज़रीन, हम उन तमाम दुआओं को और कुरानी आयात को तर्जुमे के साथ सीखेंगे जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, ताकि नाज़रीन हमको पता तो हो सके कि अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाहते हैं। हमारे भाई और बहन जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने में जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब अरबी ज़बान के हैं, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमारी ज़बान तो हिंदी और उर्दू है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नमाज में खुशू और खुजू नहीं आ पाता है। जब नाज़रीन हमें पता होगा कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो हम नाज़रीन हमारे अंदर खुशू और खुजू आएगा, तब हम अल्लाह के सामने असल खड़े हो पाएंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह फातिहा और उसके साथ तावुज़ और तस्मिया को भी जो है तर्जुमे के साथ और ख़ुलासे के साथ इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन जो है हम उसके अल्फाज को जो है सही से अदा करने वाले बन जाए, और उसके अल्फाज को किस तरह सही अदा किया जाए वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए नाज़रीन, सबसे पहले सूरह फातिहा सना पढ़ने के बाद हमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो है पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। तो नाज़रीन, हम पढ़कर अल्फाज आपको सुनाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। नाज़रीन, जिस तरह से अभी मैंने कुरान पाक पढ़ा है, इसी तरह से हमको चाहिए कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो बिल्कुल ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ें, और इस तरह से पढ़ें कि अल्लाह हमको देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये हमारी कैफियत होनी चाहिए। ये नहीं कि जल्दी 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 जल्दी। तो मेरे भाई, ऐसी नमाज़ों के बारे में आता है कि क़यामत के दिन गंदे कपड़े की तरह लपेट कर मुँह पर मार दिया जाएगा। तो हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। अब इसका तर्जुमा क्या हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं उसका तर्जुमा ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक हैं क़यामत के दिन के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता बतला दीजिए। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अपना इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, और ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ और जो सीधे रास्ते से भटक गए। नाज़रीन, ये सूरह फातिहा और तावुज़ और तस्मिया का तर्जुमा था। तो हमको चाहिए कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो इन अल्फाज को, इन माने को याद करें, और याद करने के बाद हमारे सामने हो कि
कि जब हम नमाज़ पढ़ें और कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमारे सामने आ जाए कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, यानी और किसी के तारीफ़ नहीं हो सकती हैं, और कोई अल्लाह के बराबर शरीक नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी दुनिया की चीज़ हो, अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती है। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। अल्लाह को बहुत अपने बंदों पर रहम आता है। अल्लाह ताला तो 70 माहों से ज़्यादा अपने बच्चों पर रहम करने वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन, और इस बात से कि क़यामत के दिन के मालिक भी अल्लाह है, तो हमें डरना चाहिए कि आज अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारा मालिक है और दुनिया में भी हमारा मालिक है, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह के अलावा किसी की हम इबादत नहीं करते हैं और हम अल्लाह से ही मदद चाहते हैं। जब हम नमाज में पढ़ें तो हमारे अंदर जो है ये चीज़ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता बतला दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर मेरे भाई कोई काम नहीं हो सकता है। जो भी होता है अल्लाह की तौफीक से होता है, तो हमेशा अल्लाह की तौफीक मांगते रहिए। अगर हम सीधे रास्ते पर नहीं है, अल्लाह से अगर हम मांगेंगे तो अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला देगा। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ते पर अल्लाह हमें चलाए जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सहाबा का रास्ता, अल्लाह ने सहाबा पर इनाम किया, और बुजुर्गान दीन औलिया कराम का रास्ता अल्लाह ने उन पर अपना इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो राह रास्ते भटक गए। जैसे पिछली कौमों के बारे में आता है, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, अल्लाह ने सबको हलाक व बर्बाद कर दिया, अल्लाह का उन पर गुस्सा नाजिल हो गया। तो मेरे भाई हमें उस रास्ते से जो है पनाह मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये तावुज़ और तस्मिया, उसके बाद सूरह फातिहा का तर्जुमा और उसका खुलासा था। और नाज़रीन, जब ये सूरह फातिहा मुकम्मल हो तो आमीन कहना अभी जो है नीची आवाज़ से वो मसनून है। ये सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो है इसके बाद सूरह फातिहा के बाद इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा के अंदर क्या है ना, सब अक्सर अल्फाज जो है वो दुआइया कलिमात है, यानी दुआ है, और दुआ के बाद आमीन ऐसे है जैसे जो है किसी चीज़ पर मोहर लगाना है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको जो है सूरह फातिहा की वजाहत और तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी जो है हासिल हो जाए, और हमारे इस चैनल को अपने दूसरे भाइयों में और इस वीडियो को दूसरे भाइयों और बहनों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।